री एप्लीकेशन की तरफ जाया जाए, अपील की तरफ जाया जाए, री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ जाया जाए। लिखा होता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कि इसको दोबारा से देखा जाए। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। पर ऑब्जेक्शन लगाई है जिसकी बेस पे रिफ्यूज़ल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों का यूके का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है, वो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें क्या फर्दर रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें री एप्लीकेशन की तरफ जाया जाए, अपील की तरफ जाया जाए, री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ जाया जाए। तो इसमें री एप्लीकेशन का स्कोप जो है ये हमेशा मौजूद होता है। ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और अपील जो है, अगर इसको देखा जाए तो अपील जो है आम तौर पे अब रिफ्यूज़ल जो होता है यूके का वीज़े का, उसके एंड पे लिखा होता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। और उसके अलावा जो एक ऑप्शन अवेलेबल होती है वो होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसे पैप भी बोलते हैं। अब ये पैप जो है इसका एक जनरल ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो ये एक्चुअली जो वीज़ा ऑफिसर का जो डिसीजन होता है वीज़े के मुतालिक, जो आपका वीज़े को रिफ्यूज़ किया जाता है, तो उसके खिलाफ एक जो कोर्ट में जाने से पहले एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें आप जो है वो उसको एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कि इसको दोबारा से देखा जाए, इसको रिव्यू किया जाए। नहीं तो आपके पास कोर्ट में जाने की ऑप्शन मौजूद होगी। तो उस आपकी एप्लीकेशन की बेस पे जो है वो उसको दोबारा से फाइल को ओपन करता है, देखता है, उसको फर्दर जो है वो स्टडी करता है और उसके ऊपर जो है अपना एक डिसीजन जो है वो देता है। तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है, इसमें आपने जो आपका रिफ्यूज़ल है और आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की है और उसमें सारी चीज़ें जो हैं, जो जेन्युइन आपकी प्रोफाइल है, उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं, तो फिर उसके बाद रिफ्यूज़ल आ गया। अब रिफ्यूज़ल में बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, जो उसमें वीज़ा ऑफिसर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई हैं, जिसकी बेस पे रिफ्यूज़ल दिया है। तो उस पे जो है वो आप मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में। अब उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर वो ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप उसको एविडेंस के साथ जो है एक्सप्लेन करें। अगर फाइनेंशियल्स के ऊपर उन्होंने बात की है कि आपके पास अवेलेबल फाइनेंसेस जो हैं ये कम हैं, या ये जो आपके पास फाइनेंसेस हैं इनका जो सोर्स है वो प्रॉपरली आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, या जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उसके ऊपर रेज़ किया है, तो आप उसको एविडेंसेस के साथ, अपने आर्गूमेंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करें। फैमिली टाइज़ के ऊपर वो बात करते हैं, ये रिफ्यूज़ल की एक बहुत कॉमन रीज़न है। तो उसमें आप जो है वो उसको आप एविडेंसेस के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई इस तरह का है कि आप अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसकी इनविटेशन के ऊपर उसने बात की, उसको आप एविडेंस के साथ, अपने आर्गूमेंट्स के साथ जो है उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में। तो उसके अलावा जो है वो इंटेंशन टू रिटर्न के ऊपर अगर वो बात करते हैं, तो उसको आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी इंटेंशन है, आपकी यहाँ पे कमिटमेंट्स हैं, आप उसके प्रूफ दे सकते हैं कि मेरा बिजनेस का प्रूफ है, ये मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, या जो भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स, आपकी जो भी बिजनेस है, आपकी जॉब है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनानी पड़ती हैं। तो ये जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, इसका स्कोप जो है ये वैसे तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसमें अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो कि जो आप चीज़ वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे एप्लीकेशन में, या जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की है, उसको वो उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, या आप बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसमें गैप में रहता है। तो वो गैप फिल करने के लिए आप जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं।
या इसमें ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक्सप्लेन की है लेकिन वो उसको उस तरीके से समझा नहीं है, वो कुछ और उसको समझा है। या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने एक्सप्लेन की नहीं थी या कम एक्सप्लेन की थी, उसको उसने अपनी तरफ से अज्यूम करके जो है वो उसके ऊपर डिसीजन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं जिसमें जो है वो बीच में गैप रह जाता है, जिसको आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की मदद से जो है फिल अप कर सकते हैं। तो ये गैप जो है इसमें स्कोप होता है, इसका फ़ायदा उठाते हुए जो है आप जो है वो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं। और इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें अगर आपने प्रॉपर तरीके से फाइलिंग की हो तब इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ इसका फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता।